अध्याय 14 सूरदास के पद। पाठ परिचय। प्रस्तुत सूरदास के पदों में श्री कृष्ण की बाल लीला का सजीव चित्रण किया गया है। उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को बड़े ही प्रेमपूर्ण ढंग से बताया गया है। व्याख्या। इन पदों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाओं को बहुत ही सजीव और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। पहले पद में कृष्ण की मां यशोदा से एक संवाद है, जिसमें कृष्ण अपने छोटे भाई बलराम के साथ मिलकर मां यशोदा को तंग करते हैं। कृष्ण मां से शिकायत करते हैं कि बलराम को वह कभी डांटती नहीं है, जबकि उन्हें वह हमेशा डांटती हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं में एक नटखटपन और चंचलता है, जिसे सूरदास जी ने बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि कृष्ण की मुस्कान और चपलता इतनी प्यारी होती है कि माता यशोदा उन्हें कभी डांटती नहीं है। इन पदों में कृष्ण के चेहरे के विशेष गुणों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे उनके गोरे गाल, प्यारी आंखें और चंचल मुस्कान। सूरदास जी कृष्ण की रूपरंग और चेष्टाओं का जो वर्णन करते हैं, वह एक अनुपम चित्रण है, जो श्रोताओं के मन में कृष्ण की छवि को और भी प्रगाढ़ करता है। कठिन शब्दार्थ। मैया माँ, दाऊ भाई, खिजायो तंग किया, मोल कीमत, गोरी गोरी त्वचा वाली, चुटकी दे दे चुटकियां लेकर, सिखे सिखाना, रिस क्रोध, चबाई चबाना, घुटरुन घुटनों के बल चलना, रेणुतन मंडित मिट्टी से सना शरीर, गोरोचन गाय के गोबर से तिलक, मधुपगन मधुमक्खियों का समूह, मत्ता मदमस्त, कंठ गला, राजत रुचित ये आभूषणों से सुसज्जित हृदय। पाठ का अंश। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसों कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमती कब जाया। व्याख्या। इस पद में भगवान श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। वे कहते हैं, मां, मेरे छोटे भाई बलराम को तुम कभी डांटती नहीं हो, जबकि मुझे हमेशा डांटती हो। क्या कारण है कि मैंने कभी कुछ किया हो तो तुम मुझसे नाराज होती हो, लेकिन दाऊ को हमेशा प्यार करती हो। कृष्ण इस पद में बाल सुलभ चेष्टाओं से अपनी मां से शिकायत करते हैं। वे यह दिखाते हैं कि वे कितने नटखट और चंचल हैं, और साथ ही यह भी दिखाते हैं कि वे अपनी मां से पूरी तरह प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें भी वही स्नेह मिले जो उनके छोटे भाई बलराम को मिलता है। यह पद कृष्ण के नटखट और चंचल बाल रूप को दर्शाता है, जिसमें वे अपनी मां से थोड़ा सा प्यार और ध्यान चाहते हैं। उनकी इस मासूम शिकायत में वे बहुत प्यारे और आकर्षक लगते हैं। यह पद कृष्ण के बाल रूप के मनमोहक चित्रण को व्यक्त करता है। कठिन शब्दार्थ। मैया मां, दाऊ भाई बलराम, खिजायो परेशान किया तंग किया, मोल मूल्य कीमत, जसुमती यशोदा कृष्ण की मां, कहा करो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। व्याख्या। इस पद में श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से गुस्से में कह रहे हैं कि मां, इस गुस्से के कारण अब मैं नहीं खेल सकता।
तुम मुझसे बार बार पूछ रही हो कि कौन हूँ मैं और मेरा पिता कौन है, जबकि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यहाँ कृष्ण अपने बाल रूप में अपनी माँ से थोड़ी नाराजगी और शिकायत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि माँ के गुस्से के कारण उनका मन अब खेलने में नहीं लग रहा है। वे अपनी माँ से यह जानना चाहते हैं कि वह उनका पिता कौन है, ताकि वह अपनी माँ के गुस्से को समझ सकें। यह पद कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं को दर्शाता है, जिसमें वे न केवल अपनी माँ से शिकायत करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि वे अपने गुस्से को जल्दी ही शांत कर सकते हैं और अपनी माँ से अधिक स्नेह और प्रेम चाहते हैं। कठिन शब्दार्थ। रिस, गुस्सा। खेलन, खेलना। हो नहीं जात, मुझे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। पुनी पुनी, बार बार। कौन, कौन। तात, पिता। गोरे नन जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसद ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर। व्याख्या। इस पद में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा और पिता नंद बाबा के बारे में कहते हैं कि तुम्हारी त्वचा गोरी है, नंद बाबा की त्वचा भी गोरी है, तो फिर मेरा शरीर काला क्यों है। श्री कृष्ण यहाँ अपनी शारीरिक रूपरंग पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी माता पिता की तुलना कर रहे हैं। वे यह सवाल चुटकी लेते हुए और हंसते हंसते अपने दोस्तों ग्वालों से करते हैं। यह पद श्री कृष्ण की मासूमियत और बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर उदाहरण है। वे अपनी माँ पिता से प्रेमपूर्ण सवाल करते हैं और अपनी काली त्वचा के बारे में जिज्ञासा दिखाते हैं। इस समय उनके साथ ग्वाले भी होते हैं और वे उन्हें प्यार से सिखाते हैं कि बलबीर, मित्र, हंसते हुए सिखाने का काम कर रहा है। कठिन शब्दार्थ। ग्वाल, ग्वाले, गोधन और गाय से जुड़े लोग। सिखे देत, सिखाते हुए। बलबीर, मित्र, साथी। तू मोही को मारन सीखी, दाव ही कभू न खींचे। मोहनमुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रिए। व्याख्या। इस पद में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि तुमने मुझे मारना सीख लिया है, लेकिन बलराम, दाऊ कभी मुझसे नाराज नहीं होते। कृष्ण अपनी ममतामयी माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि वे उन्हें डांट फटकार देती हैं और कभी कभी मार भी देती हैं, परंतु बलराम हमेशा उन्हें माफ कर देते हैं और कभी नाराज नहीं होते। फिर कृष्ण कहते हैं, माँ यशोदा, तुमने जो मेरी बातों को सुना वह मुझे बहुत प्यारी लगी और तुम्हारी बातों से तुम और भी अधिक प्यारी लगने लगी। श्री कृष्ण यहाँ अपनी माँ की बातों को बहुत प्यार से स्वीकार करते हुए उनके साथ की गई हर बात से प्रसन्न होते हैं। कठिन शब्दार्थ। मोही, मुझे। मारन सीखी, मुझे मारने की आदत डाल ली। दाऊ ही, बलराम से, दाऊ से। खीजे, नाराज होना। रिस, क्रोध। जसुमती, श्री कृष्ण की माता यशोदा। सुन सुनी, सुनते हुए। रीचे, प्रसन्न होना, खुश होना। सुनो कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। सूर, श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत। व्याख्या। इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने सुना है कि कान्हा और बलराम दोनों एक साथ खेलते हैं। बलराम ने तो अपने जन्म के समय ही सारे पाप धो दिए थे और अब वे पूरे ब्राह्मणों को शिक्षा दे रहे हैं। सूरदास जी कृष्ण को श्याम कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वे गोवर्धन, गोधन के साथ प्रेम करते हैं और मैं
सूर्य कृष्ण के साथ अपना रिश्ता प्रगाढ़ करने का प्रयास कर रहा हूँ। सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके कार्यों को लेकर उनका बहुत प्रेम और सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। वे कृष्ण को अपना पूत मानते हुए उनका आशीर्वाद पाने की इच्छा रखते हैं। कठिन शब्दार्थ। सुनो, मैंने सुना। कान्हा श्री कृष्ण, बलभद्र बलराम श्री कृष्ण के भाई। चबाई खेलते हैं। जन्मत जन्म के समय। शोभित कर नवीनत लिए। घुटरुन चलत रेनुत मंडित, मुख दधी लेप किए। व्याख्या। इस अंश में सूरदास जी श्री कृष्ण के रूप और उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवीनत लिए का अर्थ है श्री कृष्ण का रूप बहुत सुंदर और नया है, जो हर किसी को आकर्षित करता है। घुटरुन चलत रेनुतन मंडित में कृष्ण के चलने का वर्णन है, जहां उनके शरीर पर रेत की हल्की परत जमी हुई है और उनका तन चमक रहा है। मुख दधी लेप किए का अर्थ है कि श्री कृष्ण का चेहरा दही से लेपित है, जो उन्हें और भी सुंदर और आकर्षक बनाता है। यहाँ सूरदास जी कृष्ण की क्यूटनेस और उनके रूप का बहुत ही मधुर वर्णन करते हुए उनकी रूपमाधुरी को दर्शाते हैं। कठिन शब्दार्थ। शोभित, सुंदर या आकर्षक। नवीनत, नया, ताजगी। घुटरुन, धीरे धीरे चलना। रेणु, रेत। तनमंडित, शरीर पर जमी हुई रेत। मुख, चेहरा। दधी, दही। लेप, लेपना, मलना। चारों कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। लटलटकनी मनु मत्त मधुप गन, मादक मधु ही पिए। व्याख्या। इस अंश में सूरदास जी श्री कृष्ण के रूप की सुंदरता और उनके मोहक आचरण का चित्रण कर रहे हैं। चारों कपोल से श्री कृष्ण के सुंदर गालों का वर्णन किया गया है, जो उनकी मोहक मुस्कान को और बढ़ाते हैं। लोल लोचन का अर्थ है कृष्ण की आंखें बहुत ही आकर्षक और चंचल हैं, जो हर किसी को आकर्षित करती हैं। गोरोचन तिलक दिए का अर्थ है कि उनके चेहरे पर गोरोचन, संतरी रंग से तिलक किया गया है, जो उनका रूप और भी सुंदर बना देता है। लटलटकनी का मतलब है कृष्ण के बाल काले और लहराते हुए होते हैं, जो मानो मधुर गाने की लय में लहराते रहते हैं। मनुमत्त मधुप गन का अर्थ है कि कृष्ण के चारों ओर मधुप मधुमक्खियां मत्त हो जाती हैं, क्योंकि कृष्ण की सुंदरता और आभा में ऐसा आकर्षण होता है। मादक मधु ही पिए में कृष्ण के सौंदर्य और उनकी मोहकता का वर्णन किया गया है, जो किसी के भी दिल को मादकता से भर देती है। कठिन शब्दार्थ। चारु, सुंदर। कपोल, गाल। लोल, चंचल, घूमती हुई। लोचन, आंखें। गोरोचन, एक विशेष प्रकार का रंग, संतरी रंग। तिलक, माथे का चिन्ह। लटलटकनी, लहराते हुए बाल। मनु, मनुष्य, यहाँ कृष्ण के शरीर को संकेत करता है। मत्ता, मस्त, मदमस्त। कठुला कंठ, वज्र कहरनख, राजत रुचित ये। धन्य सूर्य को पल ही सुख का सत्कल्प जिए। व्याख्या। इस अंश में सूरदास जी श्री कृष्ण के रूप की और उनके शक्तिशाली, आकर्षक व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं। कठुला कंठ का अर्थ है कृष्ण का गला बहुत मजबूत और बलशाली है, जैसे किसी कठोर वस्तु का गला। वज्र कैरनख का अर्थ है कृष्ण के नाखूनों में वैसा ही प्रभाव और मजबूती है जैसे वज्र की आघात शक्ति होती है।
राजत रुचित ये का मतलब है कि कृष्ण के हृदय में राजसी गौरव और आभा है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देता है। धन्य सूर्य को पल ही सुख का अर्थ है कि सूरदास जी कहते हैं कि अगर जीवन में एक पल भी कृष्ण के दर्शन या उनके प्रेम का अनुभव हो जाए तो वह पल अनमोल है और पूरे जीवन के सुख से अधिक मूल्यवान है। का सत्कल्प जिए का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति उस सुख का अनुभव करता है तो वह उस एक पल के सुख के लिए हजारों साल भी जी सकता है। कठिन शब्दार्थ। कठुला मजबूत, कठोर। कंठ गला। वज्र वज्र एक शक्तिशाली अस्त्र। कहरी केश बाल। नख नाखून। संदेश। कृष्ण की बाल लीला को जानने का अवसर मिलना। व्याख्या। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत मनमोहक चित्रण किया है। वे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को बड़े ही प्रेम और भक्ति से प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण की शरारतों और मासूमियत को दर्शाते हुए सूरदास जी ने यह बताया है कि कृष्ण के हृदय में कभी भी किसी प्रकार का रागद्वेष नहीं होता और वे अपनी चेष्टाओं के माध्यम से भक्तों को प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाते हैं। कृष्ण के चेहरे की मुस्कान, उनकी हर चुटकी और मजेदार हरकतें सब उनके आंतरिक दिव्य प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। कृष्ण की माँ यशोदा उनकी शरारतों से खींची रहती हैं, लेकिन फिर भी वे उन्हें प्यार करती हैं और उनके शरारतों को भुलाकर उन्हें अपनी गोदी में बिठाती हैं। इसी प्रकार कृष्ण की अन्य बाल कृतियाँ, जैसे उनके द्वारा ग्वालों को बलवीरता का पाठ सिखाना, उनके लिए सराहना और सम्मान का कारण बनता है। कृष्ण के रूप में दिव्यता, विनम्रता और असीम प्यार बसा हुआ था। कठिन शब्दार्थ। खिजायो नाराज या परेशान होना। रिस क्रोध। बलबीर बलशाली या ताकतवर। चुटकी चुटकी भर, यहाँ से आशय है कि वह खेल रहे हैं। शोभित आकर्षक सुंदर। निष्कर्ष समरी। यह पाठ सूरदास के पदों का संग्रह है जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीला का सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं को प्रेमपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनके बाल रूप में खेलना, ग्वालों से मस्ती करना, माता यशोदा से चुटकी लेना और उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य एक प्यारे और मासूम रूप में दर्शाए गए हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की इन प्यारी और लीलाओं को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। सूरदास के पदों के माध्यम से हमें कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में जानने का और उनके मासूम, प्यारे और दिव्य रूप को महसूस करने का अवसर मिलता है। कृष्ण की बाल लीलाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे प्रेम और आनंद की मिसाल भी प्रस्तुत करती हैं।